नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने लेकर आपकी पेडागोजी जो कि केवीएस की पेडागोजी स्पेशल सीरीज में चला रहा हूँ। इसके लिए मैं क्लास लेकर आ रहा हूँ आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास जो आपकी केवीएस की पेडागोजी उसमें 5 यूनिट में डिवाइडेड दे रखी है सिलेबस में। उसमें से यूनिट 2 की जो मैं आज आपको एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, उस टॉपिक का नाम है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन एंड लर्निंग। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन एंड लर्निंग का मतलब होता है योग्यता आधारित शिक्षा व अधिगम। इसके बारे में आज आपको पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। केवीएस के एग्जाम में जरूर आपको यहां से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा इस टॉपिक से। और आज की क्लास आप करेंगे तो बिल्कुल आपके कंसेप्ट इस टॉपिक से क्लियर हो जाएंगे। बहुत शानदार तरीके से मैं आपको कराने जा रहा हूं। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई आज से पहले जो हमारे देश में जो शिक्षा थी, प्रणाली थी हमारे देश में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से पहले, वो किसके ऊपर लगभग आधारित थी? वो रटने के ऊपर ज़्यादा जोर था उसका। लेकिन हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसे ही आई, इसमें जो हमारी बात की गई वो की गई कि बच्चों को हमें क्या देनी है, योग्यता आधारित शिक्षा के ऊपर ज़्यादा जोर देना है। योग्यता आधारित शिक्षा जितनी ज़्यादा होगी बच्चे उतना अच्छा सीख पाएंगे और उतना अच्छा उनका लर्निंग आउटकम आएगा और भविष्य में जाकर वो हमारे अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकेंगे, देश का अच्छा निर्माता बन सकेंगे। ठीक है ना दोस्तों? तो इसीलिए इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन या कहें योग्यता आधारित शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो आखिर ये है क्या योग्यता आधारित शिक्षा? तो सबसे पहले सीखेंगे हम कि सर ये योग्यता क्या चीज़ है, व्हाट इज कॉम्पिटेंसी, योग्यता क्या है। तो देखेंगे हम योग्यता क्या है। तो यहां पर लिखा हुआ है आपके लिए योग्यता क्या है, इसी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा दोस्तों। क्या है ये योग्यता? तो योग्यता के बारे में साधारण शब्दों में कहें तो कॉम्पिटेंसी का मतलब योग्यता या कौशल है। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है? योग्यता या कौशल। वो योग्यता या कौशल जिसे किसी भी चीज के लिए, यदि हमें कोई भी चीज करनी है, कोई भी काम करना है हमें, तो उसके लिए जो हमें योग्यता या कौशल चाहिए उसी को हम क्या कहते हैं? योग्यता कहते हैं। मतलब जैसे मान लो आपको खाना बनाना है, तो खाना बनाने के लिए क्या कुछ ना कुछ योग्यता कौशल चाहिए, उसी चीज़ को हम योग्यता कहते हैं। या आपको मान लीजिए साइकिल चलानी है, तो साइकिल चलाना यदि आपको आता है, कोई आपको कौशल आता है, तो आपको कहेंगे कि साइकिल चलाने की योग्यता आपके अंदर है। इसी चीज़ को हम कहते हैं योग्यता। यह योग्यता कैसे, मतलब आप किसी चीज़ की कोई योग्यता है कि नहीं है किसी चीज़ में, तो यह योग्यता एक कॉम्बिनेशन है ज्ञान का, कौशल का और मनोदृष्टि। मनोदृष्टि क्या होती है सर? इंग्लिश में बोलते हैं इसे एटीट्यूड, और हिंदी में जिस सरल भाषा में बताऊं तो इसे बोलते हैं रवैया। आपका रवैया क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, आपकी मनोदृष्टि क्या है, इन 3 चीज़ों पर आपकी डिपेंड करेगी। क्या ज्ञान कितना है आपको, उस चीज़ का कौशल कितना है, कौशल का मतलब हो गया आपको हैंड्स ऑन कितनी उसकी प्रैक्टिस है, उसको कहेंगे कौशल। ठीक है ना? इसके अलावा आपका मनोदृष्टि, रवैया या एटीट्यूड कैसा है इस चीज़ के ऊपर, ये तीनों बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी चीज़ की योग्यता के लिए, जो कि बहुत जरूरी है होता है किसी भी काम को सफलतापूर्वक करने के लिए। तो इसीलिए यहां पर जो मैंने बात लिख दी वो क्या लिख दी? CB बराबर नॉलेज मतलब ज्ञान प्लस स्किल मतलब कौशल प्लस एटीट्यूड मतलब मनोदृष्टि। तो क्या है? योग्यता आधारित शिक्षा जो है हमारी, उन 3 चीजों के ऊपर निर्भर करेगी। किसके ऊपर? ज्ञान, कौशल और मनोदृष्टि या रवैया, इसके ऊपर हमारी ये चीज निर्भर करेगी। जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन आएगा तभी हम क्या कहेंगे कि योग्यता आधारित शिक्षा हो रही है या योग्यता हो रही है, अदरवाइज नहीं हो रही। सर ये बात समझ में नहीं आई, थोड़ी सी ब्रॉडली इसे करें। तो मैं थोड़ी सी आपको ब्रॉडली करके समझाता हूं। मान लो आपको क्या है, खाना बनाना आता है, मतलब आपने खाना बनाना कहीं से सीख रखा, चाहे किसी किताब से पढ़ा हो, चाहे किसी ने बताया हो आपको। ठीक है ना? इसके बाद क्या है, आपको उस चीज का कौशल भी है, मतलब आपको ये भी पता है कि भाई आपने पढ़ तो लिया, लेकिन आपको खाने में पता है कि इसको इतना सेकना है, इसको इतना करना है, इसको इतना ज़्यादा, जब तेल गर्म हो जाए तो ये काम करने हैं, ये चीज़ भी आपको आती है। मतलब आपने हैंड्स ऑन उस पर कर रखा है, उसके ऊपर आपने हाथ से काम कर रखा है। इसके बाद आपका एटीट्यूड, मनोदृष्टि भी है, मतलब आपका रवैया अच्छा है खाना बनाते हैं, हाँ भाई इसके लिए खाना मुझे बनाना है, तो आप खाना बनाओगे। अगर इन तीनों में से किसी एक भी चीज़ की कमी है तो आपके खाना बनाने की योग्यता, मतलब आपका खाना अच्छा नहीं बनेगा। इस तब कहेंगे कि आपकी खाना बनाने की योग्यता अच्छी नहीं है। कैसे बताएंगे? मान लो आपको नॉलेज भी है, आपको पता है कि खाना कैसे बनना है। मान लो आपको मटर पनीर बनाना है, तो आपको पता है कैसे मटर पनीर बनना है। आपको मटर पनीर आपने बना भी रखा, आपको पता है पनीर को इतना तलना है, मटर को इतना उबालना है, ऐसे ग्रेवी बनानी है, लेकिन आपका मन नहीं है तो वो खाना अच्छा नहीं बनेगा। या मैं कहूं, या आपका मन भी बहुत ज्यादा है, आपने कहीं पर पढ़ भी रखा है कि ऐसे ऐसे इसको मटर पनीर को बनाते, लेकिन आपने कभी बना के नहीं देखा, तो हो सकता है कि इसका मतलब आपकी स्किल कमजोर है। और जब आपकी स्किल कमजोर हुई, इसका मतलब
तो भी आपकी योग्यता अच्छी नहीं होगी। इसलिए हम एक तरीके से कह सकते हैं कि योग्यता के लिए हमें इन तीनों चीजों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। तो सीबी बराबर नॉलेज प्लस स्किल प्लस एटीट्यूड, इस तरीके से इस बात को हम कह सकते हैं। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। भाई योग्यता आधारित शिक्षा क्या है? अभी तक हमने पढ़ी योग्यता क्या है, अब हम पढ़ेंगे योग्यता आधारित शिक्षा क्या चीज है। तो योग्यता आधारित शिक्षा पर मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा क्या है। देखिए यहां पर जैसे कि हमारा लिखा हुआ है कि योग्यता आधारित शिक्षा वह शिक्षा के लिए एक परिमाण आधारित दृष्टिकोण, दृष्टिकोण मतलब क्या हो गया आपका दृष्टिकोण मतलब आपकी कैसी एक तरीके से निगाह है। मतलब देखिए यहां पर क्या है, शिक्षा के लिए एक परिणाम आधारित दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य क्या है, शिक्षार्थियों मतलब जो विद्यार्थियों को अवधारणा और सिद्धांत की गहन समझ विकसित करने में सक्षम बनाना, ताकि वे ज्ञान को वास्तविक जीवन में ट्रांसफर या स्थानांतरित कर सकें। इसको सरल शब्दों में आपको मैं क्लियर बताऊं कि देखिए योग्यता आधारित शिक्षा कुल मिला कैसी शिक्षा है, वो एक इस प्रकार की शिक्षा है कि मान लो बच्चों को हमने कोई शिक्षा को या कोई हमने बात बताई, हमने कोई बच्चों को कोई अवधारणा बताई या कोई सिद्धांत बताई, ठीक है ना, उनमें बच्चों की हमें इस प्रकार की समझ विकसित करनी है, बच्चों की हमें ऐसी समझ विकसित करने में सक्षम बनाना है ताकि वो जो हमने बात उनको बताई, जो भी हमने उन्हें सिद्धांत बताए, जो भी अवधारणाएं बताई, जो भी चीजें उनको बताई, वो उसका वास्तविक जीवन में उसका प्रयोग कर सके। तब जाकर हम कहेंगे कि यहां पर बच्चों की क्या हुई है, तब जाकर हम कहेंगे बच्चों की यहां पर योग्यता आधारित शिक्षा हुई है, या कहें कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन यहां पर पूरी हुई। ये हमारा सिद्धांत सफल हुआ, ये हमारा उद्देश्य सफल हुआ। कब? जब हम बच्चों को जो चीज बताएं वो उसको अपनी डेली लाइफ में उपयोग कर लें। इसका मतलब जब कोई बच्चा किसी चीज की एप्लीकेशन, किसी चीज को अप्लाई करता है, इसका मतलब उसको वो चीज बहुत अच्छी तरीके से आ चुकी है। अब आप बच्चे को कभी प्रॉफिट लॉस पढ़ाओगे, लाभ हानि पढ़ाओगे, क्लास में पढ़ा दिया आपने उसको लाभ हानि, जब बच्चा को लाभ हानि अच्छी तरह समझ में आ जाएगी तभी वो उसको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर पाएगा। इसका मतलब कह सकते हैं यदि बच्चा डेली लाइफ में किसी चीज को अप्लाई कर सकता है जो बच्चे को क्लास में पढ़ाई गई, इसका मतलब क्या हुआ, बच्चे में उस चीज की योग्यता आ गई। इसी चीज को हम कहेंगे योग्यता आधारित शिक्षा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। सीबी में इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी और मूल्यांकन डिजाइन के तरीके शामिल हैं जिनका उद्देश्य विशिष्ट ज्ञान, मूल्य, दृष्टिकोण और कौशल के प्रदर्शन के माध्यम से सीखने की महारत का मूल्यांकन करना है। बच्चों का हमें मूल्यांकन कैसे करना है? जो सीबी है इसमें ना जो हम बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, मतलब निर्देश देते हैं एज अ टीचर, या उनका जो हम मूल्यांकन या एवेल्युएशन करते हैं, वो हमें किस चीज का उन्हें हमें ऐसे तरीके शामिल करने हैं जिनमें कि बच्चा जो विशिष्ट ज्ञान अपने अंदर रखता है या मूल्यों को अपने अंदर रखता है, दृष्टिकोण या कौशल के प्रदर्शन को अपने अंदर रखता है, उनको जो सीखने में महारत हासिल की है, उसने जो सीखने में अपनी चीज को महारत हासिल की है, उस चीज का हमें मूल्यांकन करना है। कुल मिलाकर क्या करना है, बच्चों को हमें इस प्रकार की शिक्षा देनी है कि हमें बच्चों को जो भी शिक्षा दे बच्चे उस चीज में महारत हासिल कर लें, और जब बच्चे उस चीज में महारत हासिल कर लें तब हमें बच्चों का इवेल्युएशन डिजाइन करना है। इस प्रकार का हमें अपना इवेल्युएशन डिजाइन करना है कि बच्चे की हम उस इवेल्युएशन से, हम उस मूल्यांकन से बच्चे के देख सकें क्या इसने इस चीज में महारत हासिल कर ली है या नहीं करी। इस प्रकार का हमें इवेल्युएशन करना है। ये बात यहां पर हुई। अगला है सीबी, सीखने का एक दृष्टिकोण है जो सीखने के परिणामों, लर्निंग आउटकम्स पर बेस्ड है। सीबी क्या है? सीखने का एक दृष्टिकोण है, मतलब बच्चा कैसा सीख रहा है, जो इसके अंदर हम सीबी के अंदर देखते हैं, जो कि किसके ऊपर टोटली बेस्ड होता है, लर्निंग आउटकम्स या सीखने के परिणामों के ऊपर। भाई लर्निंग आउटकम्स क्या होते हैं? सर ये आप लर्निंग आउटकम्स कर रहे हो, लर्निंग आउटकम्स का मतलब क्या होता है? लर्निंग आउटकम्स का मतलब है, मान लो मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तो मेरा उद्देश्य क्या है? एज अ टीचर मेरा उद्देश्य है कि भाई कल को कभी आपका केवीएस का एग्जाम हो, उसमें पेडागोजी के क्वेश्चन आए, उसमें जैसे ही आपको लर्निंग आउटकम का मतलब इसका कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन का कोई भी क्वेश्चन मिले, इस टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन मिले, तो आप उस क्वेश्चन को कर दो। ठीक है ना? मेरा उद्देश्य ये है इसको पढ़ाने का, मतलब आप कोई भी इससे आधारित कोई भी प्रश्न आए उसको आप कर दो। यदि आप, मेरा उद्देश्य ये है, यदि अब मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया, अब आपको टॉपिक कितना समझ में आया, ये हुआ टॉपिक का उसका रिजल्ट, उसको कहेंगे लर्निंग आउटकम्स। और लर्निंग आउटकम्स को एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मेरा उद्देश्य था वो कितना पूरा हुआ। यदि क्या मेरा उद्देश्य था कि आपको 100% कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको कर दो पूरा, लेकिन क्या आपने कितना वो उद्देश्य मेरा पूरा किया, उसको कहेंगे कि लर्निंग आउटकम्स कितने % रहा।
क्या आपने मेरा जो प्रश्न आए मान लो वहां पर 10, तो 10 में से यदि आपने 8 प्रश्न कर दिए इसके, तो इसका मतलब आपने 80% मेरे लर्निंग आउटकम्स को दे दिया। तो आपका लर्निंग आउटकम कितना रहा? 80%। तो ये सीबी जो है ये किसके ऊपर बेस्ड है कि बच्चों के सीखने के परिणाम या लर्निंग आउटकम्स कैसे रहे, इसके ऊपर टोटली बेस्ड है। जितना अच्छा लर्निंग आउटकम रहेगा उतनी अच्छी बच्चे के अंदर योग्यता रहेगी। क्योंकि मान लो 80% बच्चे सीख पाए, तो इसका मतलब बच्चे के अंदर 80% योग्यता आ गई उस टॉपिक की, उसके अंदर अच्छी तरह से उस चीज को 80% तक कर सकता है, या 90% आ गई या 100% आ गई। इसका मतलब सीखने जो योग्यता आधारित शिक्षा वो किसके ऊपर रहेगी कि बच्चा कितना सीख पाया, उसका कितना लर्निंग आउटकम रहा। इसीलिए कहेंगे कि हम सीखने का एक दृष्टिकोण है जो सीखने के परिणामों पर आधारित है, लर्निंग आउटकम्स पर बेस्ड है। यहां छात्रों को, इस बात को आप गौर से सुनिएगा, इस बात को गौर से सुनिएगा कि यहां पर हम इस बात के ऊपर ध्यान नहीं देंगे कि क्या सीखना चाहिए बच्चों को, क्योंकि क्या सीखना चाहिए का मतलब क्या है, सबके लिए कॉमन बना देंगे। मतलब हम कहेंगे क्या सीखने का मतलब है कि यदि क्लास 4th के बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो क्लास 4th के बच्चों को क्या सीखना चाहिए, इसका मतलब हमने सबके लिए कॉमन पाठ्यचर्या डिजाइन कर दिया, पाठ्यक्रम डिजाइन कर दिया। लेकिन नहीं, यहां पर सीबी मना करता है। सीबी क्या कहता है, यहां छात्रों को क्या सीखना चाहिए की बजाय हमें छात्रों को छात्र क्या सीख सकते हैं, मतलब पर्टिकुलर छात्र क्या सीख सकता है। मान लो यहां पर एक छात्र है कोई सोनू, एक है मोनू। तो सोनू का क्या है कि सोनू किसी चीज उसके मान लो उसके अंदर रुचि कम है, या उसके अंदर नॉलेज कम है, या उसके अंदर कहें तो उसका मानसिक स्तर थोड़ा ऊपर है या नीचे है। तो सोनू और मोनू में भी अपने आप में व्यक्तिगत भिन्नता है। तो सोनू क्या सीख सकता है, हमें इसके ऊपर जोर देना है, ठीक है ना कि हमें क्या है कि सोनू को हमें क्या सिखाना चाहिए। क्योंकि देखो हर किसी की काबिलियत अलग होती है, सभी के अंदर व्यक्तिगत भिन्नता होती है, तो सभी के अंदर डिपेंड करता है कि बच्चा वो क्या सीख सकता है, उसके ऊपर टीचर को विशेष ध्यान देना है। इसका मतलब बात हुई कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में हमें पर्टिकुलर चाइल्ड के ऊपर पर्टिकुलर ध्यान देना पड़ेगा। ये बात यहां पर कही गई कि जहां छात्रों को क्या सीखना चाहिए के बजाय हमें छात्र क्या सीख सकते हैं, इस बात पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है सीबी सभी बच्चों को सामान्य अपॉर्चुनिटी, सामान्य अवसर प्रदान करने पर जोर देता है। इसका मतलब यह है कि सभी बच्चों को सामान्य अवसर प्राप्त हो। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा जेंडर बेस्ड मतलब लिंग आधारित रूढ़िवादिता हो रही हो उसके अंदर, या कोई लिंग आधारित उसके अंदर क्या हो रहा हो, विभेद हो रहा हो, या उसके अंदर रंग भेद हो रहा हो, या उसके अंदर कोई जाति भेद हो रहा हो। ऐसा कुछ नहीं करनी, सभी बच्चों को सामान्य हमें अवसर प्रदान करने हैं, चाहे बच्चा किसी भी कैटेगरी से हो। ये कहता है इंक्लूसिव एजुकेशन का फंडा इसके अंदर आ गया। इसका मतलब सीबी किसके ऊपर बेस्ड है, इंक्लूसिव एजुकेशन की भी ये बात करता है, समावेशी शिक्षा की बात करता है कि सभी को सामान्य अपॉर्चुनिटी हमें देनी है। सीबी का उद्देश्य बच्चों को सर्वांगीण विकास है। सीबी का उद्देश्य क्या है, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। सर्वांगीण विकास क्यों, देखो सर्वांगीण विकास क्यों, जिससे कि बच्चे अपने आप को 21वीं सदी की डिमांड्स के अनुसार तैयार कर सकें। क्योंकि देखो पता है 21वीं सदी की, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सब 21वीं सदी की डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं बच्चों से। सब क्या है, बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हैं कि बच्चा आपका ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो। लेकिन यदि हम पैटर्न वही पुराना चलता रहेगा, रटने वाला या रटंत्र प्रक्रिया के ऊपर चलता रहेगा, तो वो 21वीं सदी की डिमांड्स को पूरा नहीं कर सकता। तो सीबी का उद्देश्य क्या है, बच्चों को हमें इस तरीके से सर्वांगीण विकास करना, बच्चों का होल लास्टिक डेवलपमेंट कहें या ऑलराउंड डेवलपमेंट कहें, इस प्रकार करना है कि बच्चे खाली एकेडमिक्स में मतलब खाली शिक्षण में ही अच्छे ना होकर सभी तरीके से बच्चे अच्छे हों, चाहे वो खेल हो, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो म्यूजिक हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, कोई भी चीज हो, सभी में बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस दे सके। इस चीज के ऊपर हमें विशेष ध्यान रखना है। इस बात की बात यहां पर सीबी करता है कि बच्चे का हमें सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, जिससे कि बच्चा अपने आप को 21वीं सदी की डिमांड्स के अनुसार तैयार कर सके। अगला पॉइंट क्या है, अगला है सीबी शिक्षण अधिगम व मूल्यांकन की एक अप्रोच या दृष्टिकोण है। सीबी में हमें क्या करते हैं, सीबी में बच्चे को हम पहले क्या करते हैं, शिक्षण टीचिंग करते हैं और बहुत अच्छे लेवल पर टीचिंग करते हैं बच्चों की डिमांड्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद बच्चे कैसा अधिगम कर रहे हैं उसका लर्निंग आउटकम्स को चेक करते हैं। इसके बाद बच्चों का हम एवेल्युएशन करते हैं। इस ये एक अप्रोच है। सीबी क्या है, इन तीनों की चीजों की कंबाइंड अप्रोच सीबी कहलाती है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन या योग्यता आधारित शिक्षा यही कहलाती है। सीबी का मेन फोकस क्या है, सीबी मतलब कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन या योग्यता आधारित शिक्षा। आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि बार बार सीबी क्या बोल रहा है ये, ठीक है ना। तो सीबी का मेन फोकस लर्निंग आउटकम्स मतलब सीखने के उद्देश्य पर है कि बच्चा आखिरकार क्या सीख रहा है। भाई
हर चीज का देखो उद्देश्य क्या रहता है कि बच्चे के रिजल्ट के ऊपर रहता है। रिजल्ट वो वाला रिजल्ट की बात नहीं कर रहा कि बस वो जो आपका बोर्ड का एग्जाम का रिजल्ट आया पास या फेल, उसने लर्निंग आउटकम्स यहाँ पर डिफरेंट वेज में चेक होगा। आपका इवेल्युएशन यहाँ पर बहुत विभिन्न प्रकार से, या कहें तो रचनात्मक मूल्यांकन की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स, मान लो मैंने आपको कोई टॉपिक सिखाया, जरूरी नहीं मैं उसका पेन पेपर टेस्ट लूँ आपसे, मैं आपको ओरल टेस्ट ले सकता हूँ आपसे। यदि मैं ग्रुप डिस्कशन करा रहा हूँ तो वहां पर आपको देख सकता हूँ कि आप कैसी पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हो, या कोई भी चीज वहां पर आपकी डिपेंड करेगी कि मैं किस तरीके से आपका लर्निंग आउटकम्स को चेक कर रहा हूं। लेकिन जो सीबीई का मेन फोकस क्या है, बच्चे का लर्निंग आउटकम क्या है। जितना अच्छा लर्निंग आउटकम होगा उतनी अच्छी बच्चे के अंदर योग्यता होगी, और उसी के आधार पर हमें बच्चे की शिक्षा होगी। कि ठीक है दोस्तों, तो सीबीई का मेन फोकस किसके ऊपर है, लर्निंग आउटकम्स या सीखने के उद्देश्यों के ऊपर है। सीबीई का फोकस कॉम्पिटेंसी, योग्यता पर भी है। सीबीई किस पे, योग्यता पर भी बहुत ज्यादा फोकस कर, भाई सीबीई का नाम तो योग्यता आधारित शिक्षा है, तो योग्यता पर तो बहुत ज्यादा फोकस करेगा ही। इसके अलावा यह विद्यार्थी को केंद्र में रखकर उसे सक्रिय अधिगम कराने पर भी जोर देता है। यहां पर क्या है, यहां पर विद्यार्थी को, शिक्षार्थी को केंद्र में रखा जाता है। केंद्र में रखने का मतलब मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा, यदि आपको समझ में आ जाए तो। देखो यहां पर मान लो ये शिक्षार्थी है, इसको मैंने रख दिया केंद्र में। अब इसी के चारों तरफ बाकी मेरी सारी की सारी स्ट्रेटेजीज घूमेंगी। स्ट्रेटेजी घूमने का मतलब क्या हुआ, अब विद्यार्थी को केंद्र में रख लिया, इसी के अकॉर्डिंग तब मैं क्या करूंगा, इसका सिलेबस डिजाइन करूंगा, इसी के अकॉर्डिंग मैं इसकी पेडागोजी डिजाइन करूंगा, इसी के अकॉर्डिंग मैं इसकी टीचिंग स्किल्स डिजाइन करूंगा, इसी के अकॉर्डिंग मैं टीचिंग मेथड लाऊंगा, मुझे कौन से टीचिंग मेथड से बच्चे को पढ़ाना है, इसी के अकॉर्डिंग ही मैं क्या करूंगा, बच्चे के अकॉर्डिंग ही, बच्चे की रुचि के अकॉर्डिंग ही मैं क्या करूंगा, बच्चे का असेसमेंट करूंगा, और इसी के अकॉर्डिंग ही मैं बच्चे का टीएलएम और इत्यादि सब कुछ यूज करूंगा। बच्चा कमजोर है, बच्चे का मानसिक स्तर कैसा है, उसके ऊपर ही मैं टीएलएम का प्रयोग करूंगा। इसका मतलब चाइल्ड को यहां पर सेंटर में रखा जाता है और उसे एक्टिव पार्टिसिपेशन कराने के कहा जाता है, और बाकी सारी चीजें जो है उसके इर्द गिर्द घूमती हैं। इसे कहते हैं चाइल्ड को सेंटर में रखकर बाकी सारी चीजों को उसके इर्द गिर्द घुमाना। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम विद्यार्थी को केंद्र में रखकर उसे सक्रिय अधिगम कराने पर, मतलब एक्टिव लर्निंग कराने पर जोर देते हैं। तथा अगला पॉइंट क्या कहता है, सीबी अर्थपूर्ण कौशल के विकास तथा वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग पर भी जोर देता है। देखो अर्थपूर्ण कौशल का मतलब क्या होता है, अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण यदि कहीं भी शब्द आया, अर्थपूर्ण का मतलब है जो चीज हमारे वास्तविक जीवन से जुड़े। मतलब ऐसी कोई कौशल बच्चे को सिखाना जो उसके वास्तविक जीवन में उसकी एप्लीकेशन हो सके, उसको अप्लाई कर सके, उससे वास्तविक जीवन में मदद ले सके। वो कोई भी चीज जो पढ़ाई गई उसे वो वास्तविक जीवन में उसकी मदद कर सके, इसको कहते हैं अर्थपूर्ण कौशल। तो इसी भी अर्थपूर्ण कौशल के विकास तथा वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग, वास्तविक जीवन में उसको अप्लाई करना, अनुप्रयोग करना या एप्लीकेशंस करना, इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा जोर देता है। क्या आपको सभी बात समझ में आई? बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा। गारंटी लेता हूं कि पूरे YouTube पर ऐसा आपको या कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं पढ़ाया जाएगा, ये बात मैं गारंटी लेता हूं। इसके लिए आप हमारे दिशा एकेडमी YouTube चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और ऐसी क्लासेस के लिए हमारे दिशा एकेडमी दादरी की एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से भी आप हमारा इसी KVS कोर्स को और अपने दोस्तों को भी सजेस्ट कर सकते हैं KVS कोर्स परचेज करने के लिए। थैंक यू दोस्तों। तो अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला पॉइंट है ट्रेडिशनल एजुकेशन। देखो सीबीई से पहले क्या चलती थी, हमारी पारंपरिक, जो सीबीई आया, सीबीई से पहले हमारी पारंपरिक शिक्षा चलती थी, इसे कहते हैं ट्रेडिशनल एजुकेशन। तो सीबीई और ट्रेडिशनल एजुकेशन में क्या अंतर है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल एजुकेशन क्या है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सीबीई क्या है। ट्रेडिशनल एजुकेशन में क्या होता था, जो पारंपरिक हमारी शिक्षा इससे पहले दी जाती थी, उसमें क्या होता था, यहां सीखना काफी हद तक एक पारंपरिक कक्षा में ही होता था। यहां पर क्या है, टीचर आया, एक क्लास बैठी, उस टीचर ने पढ़ाया, अब टीचर जो पढ़ा रहा बच्चे पढ़ रहे हैं, अब बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा वो अलग बात है, लेकिन उसको पढ़ाना उन किताबों से ही और उस कक्षा में बैठ के, उसको कोई वातावरण से, बाहर से, समाज से बच्चों को जोड़ने का कोई मतलब नहीं, उसका बस उस पारंपरिक कक्षा के अंदर ही सारी पढ़ाई होनी है। लेकिन अगला पॉइंट इस बारे में देखिए, फिर मैं इसको कंपैरिजन आपका सीबीई से करूंगा। तो अगला पॉइंट है, यहां पर जो भी इंस्ट्रक्शंस, यहां पर जो भी निर्देश दिए जाते थे वो एक फिक्स्ड पाठ्यचर्या पर आधारित होते थे। यहां पर सब बच्चों के लिए अलग अलग कोई पाठ्यचर्या नहीं बनती थी। यहां पर क्या थी, ट्रेडिशनल एजुकेशन में यहां पर सब बच्चों के लिए फिक्स थी, सबको ये चीज पढ़नी है पढ़नी है। आप कोई कमजोर है तो उसमें डंडा बाज रहे हैं या कुछ और हो रहा है, लेकिन नहीं, यहां पर ऐसा नहीं था कि सबके हिसाब से अलग अलग चीज हो, लेकिन यहां पर सबके लिए फिक्स थी। जबकि सीबीई में ऐसा नहीं देखने के लिए मिलेगा, वो भी आपको चीज बताऊंगा मैं, जिसमें छात्रों के लिए अधिक
छात्रों के लिए व अधिगम शैली के लिए कोई भी जगह नहीं थी। इस जो ट्रेडिशनल एजुकेशन थी यहां पर ना तो बच्चों के लिए ना लर्निंग स्टाइल्स के लिए, उनके किसी बच्चे की लर्निंग स्टाइल कुछ होती है, मान लो किसी की क्या होती है, किसी की अपसारी होती है, किसी की अभिसारी होती है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं था कि सब बच्चों के लिए अलग अलग था। लर्निंग स्टाइल से यहां पर बच्चों की से कोई मतलब नहीं था, बच्चा कोई कैसे सीख सकता है इससे कोई मतलब नहीं, ना बच्चों से कोई मतलब, सबके लिए क्या है एक फिक्स्ड पैटर्न है, इससे पढ़ना है तो पढ़ो, नंबर नहीं आ रहे तो इसका मतलब बच्चे की कमी है, टीचर की और करिकुलम पैटर्न की कोई कमी नहीं। यहां पर ये ट्रेडिशनल एजुकेशन में ऐसा माना जाता था। लेकिन यहां पर मूल्यांकन भी कैसा होता था, योगात्मक। योगात्मक होता है समेटिव। समेटिव का मतलब हो गया जो ईयर के लास्ट में पेन पेपर टेस्ट होते हैं, आपके जो साल के अंत में पेन पेपर टेस्ट होते हैं, जैसे बोर्ड एग्जाम में होते हैं हमारे, तो उसमें पास तो पास, फेल तो फेल। लेकिन यहां पर सीबीई में ऐसा नहीं देखने के लिए मिलेगा आपको। यहां पर रटने पर बहुत ज्यादा जोर था, लेकिन सीबीई में रटने पर जोर नहीं देखने को मिलेगा। मैं कंपेयर कराऊंगा अभी आपको सीबीई से भी। इसके अलावा यहां पर कौशल महत्वपूर्ण नहीं थे, हमारी पारंपरिक शिक्षा में कोई भी कौशल महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन देखिए सीबीई में क्या क्या होता है। अब आती है बात सीबीई की। सीबीई मतलब योग्यता आधारित शिक्षा। योग्यता आधारित शिक्षा, योग्यता आधारित शिक्षा। योग्यता आधारित शिक्षा में क्या है, उसमें क्या थी, एक पारंपरिक कक्ष में काम होता था। लेकिन यहां पर क्या है, बच्चों के पास घर, स्कूल व समुदाय में सीखने के समान अवसर व अनुभव प्राप्त करने के अवसर हैं। बच्चा यहां पर चाहे तो घर पर बैठ के स्कूल में या अपने समुदाय में भी सीखने के उसको समान अवसर प्राप्त मिलते हैं, व उसको अनुभव लेने के भी अवसर यहाँ पर प्राप्त होते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आपको एक सिंपल क्लासरूम में बैठ के सब काम होगा, नहीं। यहाँ पर घर में भी, विद्यालय में भी, या आप अपने समुदाय में भी ये चीजें सीख सकते हैं, अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर क्या था, टीचर एक ही पैटर्न, फिक्स करिकुलम पैटर्न से पढ़ाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ टीचर्स बच्चे की रुचि, अधिगम शैली मतलब लर्निंग स्टाइल क्या है बच्चे की, और रियल टाइम डाटा। रियल टाइम डाटा मतलब उस टाइम पर जहां पर बच्चा टीचर के सामने है, उस टाइम पर बच्चा कैसा महसूस कर रहा है, उस टाइम पर बच्चा कैसा है, इन तीनों के आधार पर प्रत्येक बच्चे के लिए एक अनूठी मतलब स्पेशल सीखने की योजना टीचर यहां पर विकसित करता है। सीबी के हिसाब से टीचर प्रत्येक बच्चे के लिए इन तीनों आधार पर, रुचि, अधिगम शैली मतलब लर्निंग स्टाइल और रियल टाइम डाटा के आधार पर प्रत्येक बच्चे के लिए एक स्पेशल योजना तैयार करता है। किसकी मदद से, समुदाय और छात्रों की मदद से वो इसका एक हर एक बच्चे के लिए एक स्पेशल योजना तैयार करता है सीबीई में। जबकि वहां पर क्या था, वहां पर सबके लिए फिक्स थी। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है भैया, यहां ज्यादा जोर रचनात्मक मूल्यांकन पर है। वहां पर केवल समेटिव असेसमेंट, योगात्मक मूल्यांकन था, लेकिन यहां पर ज्यादा जोर रचनात्मक पर मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट पर है। जिसे कहते हैं हम असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग क्या होती है, समेटिव, लेकिन यहां पर क्या है, असेसमेंट फॉर लर्निंग की ऊपर ज्यादा जोर है, रचनात्मक मूल्यांकन के हैं या फॉर्मेटिव असेसमेंट पर। यहां पर योगात्मक भी होता है, ऐसा नहीं कि लास्ट में पेन पेपर टेस्ट नहीं होते, होते हैं, लेकिन वो क्या है, उनमें लचीलापन होता है। लचीलापन का मतलब सबके लिए फिक्स स्ट्रेट नहीं, ऐसे नहीं, बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है उसका कैसा मूल्यांकन हमें योगात्मक भी करना है या समेटिव असेसमेंट भी कैसा करना है। इसमें भी थोड़ा लचीलापन होता है और ये विभिन्न तरीकों द्वारा किया जाता है। ऐसा नहीं कि सबके लिए बिल्कुल एक ही तरीका, बच्चे टू बच्चे डिपेंड करता है, ठीक है ना। क्योंकि हमारा क्या क्या मानना है कि हमें सबको पढ़ाना तो एक जैसा है, लेकिन मूल्यांकन सबका अलग अलग करना है। क्योंकि सब बच्चे क्या हैं, इंडिविजुअल डिफरेंट हैं अपने आप में, सबके क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता अपने अंदर रखते हैं। यहाँ वहाँ पर रटने पर जोर था, लेकिन यहाँ पर समझने पर बहुत ज़्यादा जोर है। वहाँ पर कौशलों का कोई भी महत्वपूर्ण नहीं रखते थे, कौशल कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखते थे, लेकिन यहाँ पर कौशल मतलब स्किल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। किस क्या क्या कौशल बच्चों के अंदर है, किस कौशल से बच्चों को पढ़ाना है, टीचिंग कौशल क्या होंगे, यहाँ पर टीचिंग स्किल्स क्या होंगी, लर्निंग स्किल्स क्या होंगी, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। अगले पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। अगला पॉइंट है भाई सीबीई की क्या विशेषताएं हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन या योग्यता आधारित शिक्षाएं की विशेषता क्या है, थोड़ी विशेषता भी तो बताइए सर आप हमको। तो देखिए दोस्तों, क्या क्या विशेषता है सीबीई की, हम थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि यहाँ छात्रों को निर्देश ऐसे दिए जाते हैं कि उनकी विकास तत्परता से मेल खा जाएं। विकास तत्परता से मेल खाने का मतलब क्या हुआ, जो टीचर बच्चों को इंस्ट्रक्शन देगा, क्योंकि टीचर तो एज अ फैसिलिटेटर होता है,
क्या होता है फैसिलिटेटर, मतलब सुविधा प्रदाता होता है। टीचर का काम केवल सुविधा प्रदान करना है। तो टीचर जो बच्चों को इंस्ट्रक्शंस देगा, क्योंकि चाइल्ड सेंटर्ड है तो बच्चों को केवल इंस्ट्रक्शन दे सकता है, ठीक है ना। वो ऐसी इंस्ट्रक्शन होंगी बच्चों को, जो क्लास में बात कहेगा, वो बात बताएगा, वो कैसी होंगी, वो उनकी डेवलपमेंटल रेडीनेस, जो बच्चे अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं। आपने देखो बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है कि सर मैं ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा। और कुछ टीचर क्या होते हैं, उसको एकदम दबा देते हैं, उनको एकदम मन को मार देते हैं, है अरे तेरे पे हो गए काम, ये तूने कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। तो बच्चा क्या है, मन मार जाता है अपना। तो बच्चे का क्या, उससे क्या होता है, मॉरल बहुत ज्यादा डाउन होता है। लेकिन नहीं, यहां पर सीबी क्या कहती है, हम ऐसे इंस्ट्रक्शन देने हैं जो उनकी डेवलपमेंटल रेडीनेस, जो उनकी उत्सुकता से मेल खा जाए। जो अपने बारे में डेवलपमेंटल बात कर रहे हैं, उनके अंदर जो रेडीनेस है डेवलपमेंट को लेकर अपने के, उससे मेल खा जाए, हमें इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस देने हैं। ये विशेषता है। यहाँ पर जो पेडागोजी या गतिविधि, एक्टिविटी कराई जाएंगी, या जो भी एक्सपीरियंस दिए जाएंगे, इन तीनों के आधार पर ही बच्चे की क्या होगी, लर्निंग। यहां पर जो लर्निंग होगी, लर्निंग कैसी होगी, वास्तविक जीवन से जोड़ने वाली होगी। और किन के आधार पर होगी, बच्चे को पेडागोजी, गतिविधि और एक्सपीरियंस के आधार पर लर्निंग दी जाएगी। और ऐसी लर्निंग दी जाएगी जो उनके क्या करे, वास्तविक जीवन से उनको जोड़े। क्योंकि यदि कोई भी चीज मैं आपके वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाता हूं, मान लो आप रहने वाले हो दिल्ली एनसीआर के, मैं आपको पढ़ा रहा हूं बातें, कहां की, मैं आपको बातें पढ़ा रहा हूं मुंबई से रिलेटेड कि वहां पर समुद्र है, गोवा से रिलेटेड कि वहां पर समुद्र है, ऐसे वैसे ये वो। तो क्या आप अपने आप को वहां पर वहां के वड़ा पाव से यहाँ के छोले भटूरे को कंपेयर कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि वहां के समाज अलग है, वहां का वातावरण अलग है, और वहां की वास्तविक जीवन अलग है, और आपका वास्तविक जीवन अलग है। तो आप वहां से कटा कटा सा महसूस करोगे। तब बच्चा, और आप तो बड़े हो गए, छोटा बच्चा तो बिल्कुल ही वहां से कनेक्ट नहीं कर पाएगा। और जब बच्चा अपने वातावरण से, अपने समाज से कनेक्ट नहीं कर पाएगा, तब वहां इसका मतलब उसका लर्निंग अच्छी नहीं हो रही, उसका अधिगम अच्छा नहीं हो रहा। तो अधिगम का अच्छा कब होगा, जब वो अपने वास्तविक जीवन से अपने आप को जोड़ पाएगा। और हमें ऐसी लर्निंग करानी है किनकी सहायता से, पेडागोजी, गतिविधि और अनुभव देकर बच्चे को इस प्रकार की लर्निंग करानी है, जिससे कि अपने वास्तविक जीवन से अपने आप को जोड़ सके। अगला पॉइंट है, छात्रों को उनकी व्यक्तिगत ताकत और कमजोरी के आधार पर पढ़ाया जाएगा। बच्चों के अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी वीकनेस है, कितनी ताकत है, कितनी कमजोरी है, पर्टिकुलर बच्चे के अंदर, उसके हिसाब से पर्टिकुलर बच्चे को सिखाया जाएगा, उसको लर्निंग कराई जाएगी। जितनी, मान लो किसी के अंदर कमजोरी हो, तो उसकी कमजोरी के आधार पर उसको क्या है, बैकअप दिया जाएगा, उसको हेल्प करी जाएगी। बच्चा कोई बहुत अच्छा है तो उसको अप किया जाएगा, उसको और हेल्प दी जाएगी। ये सब बात, मतलब कुल मिलाकर बच्चे को लर्निंग कैसे करानी है, उनकी पर्टिकुलर स्ट्रेंथ, व्यक्तिगत कमजोरी और ताकत के अनुरूप ही उसको क्या करानी है, हमें पढ़ाना है। यहां रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर देते हैं ताकि समायोजन रियल टाइम में हो, एडजस्टमेंट रियल टाइम में हो। तो इसका मतलब क्या है, बच्चे का हमें ज्यादा से ज्यादा रचनात्मक मूल्यांकन की तरफ ध्यान देना है। रचनात्मक मूल्यांकन मतलब विभिन्न तरीके से मूल्यांकन। बच्चे ओरल टेस्ट लो, बच्चे खेल रहे हैं, वहां पर देखो कैसे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बच्चे पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, मान लो बच्चे खड़े होकर प्रेयर में या बोल रहे हैं, कुछ भी बात कह रहे हैं या कोई पोयम सुना रहे हैं, तो उनको देखो कि उनके अंदर कितनी ज्यादा कॉन्फिडेंस है, किस कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं, क्या उनके अंदर अपनी शक्तियां हैं। या मान लो बच्चा कोई कंपटीशन हुआ, रंगोली कंपटीशन हुआ या कोई नोटिस बोर्ड सजाने का कंपटीशन हुआ, तो वहां पर देखो बच्चा किस प्रकार से अपने आप को कनेक्ट कर पा रहा है। तो वहां से भी आप चेक कर सकते हो कि बच्चा किस प्रकार की परफॉर्मेंस दे रहा है। और खाली पेन पेपर टेस्ट ही एक माध्यम नहीं है बच्चे की योग्यता को जांचने का। जब विभिन्न तरीके से करोगे, उसी चीज को हम रचनात्मक मूल्यांकन कहते हैं। अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पे ये रहा। मूल्यांकन एक से अधिक संदर्भ में होगा। एक से अधिक संदर्भ का मतलब है खाली बच्चे की आप प्रोग्रेस आप इस बेसिस पर नहीं नापोगे कि शैक्षणिक स्तर पर नापोगे, खाली एकेडमिक स्तर पर नहीं नापोगे। उनका जो मूल्यांकन होगा मल्टीपल कंटेक्स्ट या एक से अधिक संदर्भ में होगा। मतलब बच्चे को देखना है कि बच्चा अच्छा, तो खेल में भी, खेल के आधार पर भी नापोगे उसके मूल्यांकन को, उसके पब्लिक स्पीकिंग के आधार पर भी करोगे, उसकी सिंगिंग के आधार पर भी करोगे, उसके विभिन्न तरीके से, मतलब उसको मल्टीपल वेज में आप उसका क्या करोगे, मूल्यांकन करोगे। खाली ऐसा ना हो कि आप पढ़ाई के आधार पर ही कर दो, नहीं। उसकी फ्रेंडशिप कैसी है, उसकी बिहेवियर कैसा है, इन सब चीज़ों के आधार पर बच्चा, हो सकता है आर्ट में कोई अच्छा तो उसका आर्ट बेसिस पर भी उसका मूल्यांकन करेंगे। कोई बच्चा क्राफ्ट में अच्छा हो सकता है, तो सभी बेसिस को देखना है बच्चे की। इसी को कहते हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट या होलिस्टिक डेवलपमेंट या सर्वांगीण विकास। तो हमें क्या करना है, जब सर्वांगीण विकास करना है तो मूल्यांकन भी तो सर्वांगीण होना चाहिए बच्चे का। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। आपकी प्रोग्रेस, प्रगति का मापन आपके कंसेप्ट में कितनी मास्टरी है या महारत है, उसके आधार पर माना जाएगा। आपने कितनी प्रोग्रेस करी, बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस करी, कितनी प्रगति करी,
ये किस चीज पर मानी जाएगी? बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कितनी है, बच्चे ने कॉन्सेप्ट में कितनी महारत हासिल कर रखी है, उसकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के आधार पर ही क्या है, कितनी मास्टरी है उसकी, उसके आधार पर या बच्चे की प्रोग्रेस को हम यहां पर मानेंगे कि बच्चा इतनी प्रोग्रेस कर रहा है, क्योंकि हमारे को क्या करनी है, बच्चे की योग्यता आधारित शिक्षा देनी है। योग्यता मतलब उसकी कितनी प्रोग्रेस हुई, कितनी मास्टरी उसने हासिल करी, उसके ऊपर हम उसकी योग्यता का मापन करेंगे। अगला पॉइंट यहां हम फोकस करेंगे कौशल निपुणता में, स्किल इंप्रूवमेंट में बच्चे की में हम यहां पर बहुत ज्यादा जोर देंगे कि बच्चे में कौशल में कैसे निपुण हो सके, कोई भी उनके अंदर स्किल है तो उसको कैसे और बढ़ावा देके उनका डेवलप कर सके उस स्किल को, इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा जोर देंगे। अगला पॉइंट, हम बच्चे की प्रत्येक क्षेत्र में योग्यताओं की पहचान करेंगे। प्रत्येक क्षेत्र में योग्यता की पहचान मतलब भाई छोटा बच्चा जब आपके पास आएगा, आप एज अ पीआरटी टीचर, प्राइमरी टीचर जब आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आपके पास छोटा बच्चा आएगा। छोटा बच्चा जब आएगा तो भाई बच्चे को पेरेंट्स नहीं पहचान पाते कि भाई किस फील्ड में अच्छा है। जरूरी नहीं बच्चा एकेडमिक फील्ड में ही अच्छा हो सकता है बच्चा स्पोर्ट्स फील्ड में अच्छा है, या हो सकता है बच्चा आर्ट फील्ड में अच्छा है, या हो सकता है बच्चा सिंगिंग में अच्छा है, डांसिंग में अच्छा है। तो एज अ टीचर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्या, कि बच्चे कि प्रत्येक क्षेत्र में योग्यताओं की पहचान करें, देखें कि बच्चे के अंदर क्या एक विशेषता है, क्योंकि एवरी चाइल्ड इज अ यूनिक, हर बच्चा अपने आप में स्पेशल होता है, ये बात आपको पता है। तो बच्चे की आपको योग्यता की पहचान करनी, किस फील्ड में अच्छा है ये, और ये केवल आप खाली पढ़ाई में ना देखें बल्कि खेल, कला, पब्लिक स्पीकिंग इत्यादि सभी में देखें कहां पर अच्छा है, और जिस भी फील्ड में अच्छा है बच्चा उस फील्ड में उसको बढ़ावा देने की कोशिश करें। तो आपके देश का निर्माण, भविष्य का निर्माण, बच्चे के भविष्य का निर्माण भी अच्छा होगा, बहुत शानदार होगा, और बच्चा आपको दुआएं भी पूरी पूरी देगा। ठीक है ना। नए कौशल को सिखाने से पहले पिछले कौशल का मूल्यांकन करेंगे विभिन्न तरीकों से। जब हम बच्चे को नया कौशल को सिखाएंगे उससे पहले जो हमने पुराना कौशल सिखा दिया, पुरानी स्किल जो बच्चे को सिखाई, पुरानी बात जो सिखाई बच्चे को, उसको देखेंगे कि भाई बच्चे को अच्छी तरह आई या नहीं आई। यदि बच्चे को नहीं आई तब तक हम नया कौशल नहीं सिखाएंगे, और उससे पहले तो हम उसका मूल्यांकन भी कर लेंगे। ठीक है ना। यहां सक्सेस को हम स्टेप बाय स्टेप मापेंगे, मतलब भाई बच्चे की सक्सेस को स्टेप बाय स्टेप मापना है। स्टेप बाय स्टेप मतलब ऐसा नहीं कि आप बच्चे की सक्सेस को खाली एक फाइनल टेस्ट के आधार पर माप दो कि बच्चे ने कितनी सक्सेस करी थर्ड क्लास में, तो थर्ड क्लास के फाइनल एग्जाम हुए उसके आधार पर नहीं। स्टेप बाय स्टेप का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा ना, कभी आपने एग्जाम दिया, कोई आपने मैथ का सवाल सॉल्व किया, आप पूरा 4 स्टेप में उस सवाल को सॉल्व करके लाए, 5वें स्टेप में आपने बाय मिस्टेक सिंपल एक सिली मिस्टेक कर दिया और आपने उत्तर गलत लिख दिया वहां पर, तो क्या होगा? तो टीचर ऐसा नहीं है कि आपको काट के 0 नंबर दे देगा। यदि स्टेप मार्किंग से करेगा टीचर, तो आपने यदि फॉर्मूला सही लिखा उसका तो 1 नंबर हो गया, आपने एक स्टेप सही लिखी तो 1 नंबर हो गया, अगली स्टेप सही लिखी तो 1 नंबर हो गया। यदि 5 नंबर का सवाल है तो टीचर उस पर 1 से 1.5 नंबर काट के आपको बाकी नंबर दे देगा। क्यों? क्योंकि आपने बाकी स्टेप तो सही करी हैं। इसको कहते हैं स्टेप बाय स्टेप एवेल्युएशन करना या सक्सेस को मापना। तो ऐसे ही हम बच्चे की सक्सेस को नापेंगे, खाली फाइनल एग्जाम के बेसिस पर नहीं नापेंगे। बच्चे ने ओरल टेस्ट में, बच्चे ने एकेडमिक जो क्लास टेस्ट होते हैं, बच्चे ने यूनिट टेस्ट में, या बाकी और जो भी परफॉर्मेंसेज हुई बच्चे की, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज या को करिकुलर एक्टिविटीज जो भी हुई, उसके आधार पर भी हम बच्चे की परफॉर्मेंस को देखेंगे, और उसी को हम कहते हैं स्टेप बाय स्टेप सक्सेस का इवेल्युएशन करना। हम बच्चे का वही करेंगे। सीबीई इस बात को भी कहता है। ठीक है ना। हम लर्निंग आउटकम्स पर बहुत जोर देंगे। लर्निंग आउटकम्स की यहाँ पर बार बार की जा रही है। हम नेक्स्ट चीज पहली में मास्टरी के बाद ही पढ़ाएंगे या सिखाएंगे। यदि बच्चे को हमने कोई अगली चीज सिखानी, अगला कोई टॉपिक सिखाना, तो देखेंगे पहले में मास्टरी हुई या नहीं हुई, उसका इवेल्युएशन करेंगे, उसका मापन करेंगे, तब जाकर उसे अगली चीज सिखाएंगे। यदि पहली में उसे मास्टरी नहीं हुई, उसे योग्यता नहीं आई, तो अगली में नहीं सिखाएंगे। ये बात भी सीबीई कहता है। अगले पॉइंट को चलते हैं। सीबीई को फॉलो करने के लिए करिकुलम या पाठ्यक्रम भी सीबीई के अकॉर्डिंग चाहिए। भाई बच्चों को हमें अब योग्यता आधारित शिक्षा तो देनी है, लेकिन हम उनका पाठ्यक्रम वही पाठ्यचर्या वही पुरानी लेके चल रहे हैं। तो क्या पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम पुराना लेकर हम सीबीई को फॉलो करा सकते हैं? नहीं करा सकते। तो बच्चों को यदि हमें सीबीई लानी है तो पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम भी सीबीई के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए इस बात को देखिए। तो ऐसा पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम हो जो उनको रियल लाइफ से कनेक्ट करे, ऐसे टॉपिक पढ़ाने हैं, ऐसे रेलिवेंट टॉपिक को वो कवर करें। रेलिवेंट मतलब जो हमारे लिए जरूरी टॉपिक है, रेलिवेंट का मतलब जरूरी टॉपिक है, उन टॉपिक्स को वो सिलेबस या हमारा करिकुलम, पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम उन चीज को कवर करे। रोजगार परख हो। भाई बच्चे को माँ बाप क्यों पढ़ाते हैं? कल को 4 पैसा कमा के लाएगा। यदि कल सरकार यूं कह दे कि आपके पढ़ाई के बाद में बच्चा पैसा नहीं कमाएगा, तो कोई माँ बाप पढ़ाने की तरफ सोचे भी ना शायद। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ?
हर कोई चाहता है कि बच्चे को शिक्षा के बाद में कहीं ना कहीं रोजगार की तरफ वो जाए। तो हमको फिर अब शिक्षा भी तो इसी हिसाब की देनी है। हम शिक्षा बाबा आदम के जमाने की बात कर रहे हैं, रोजगार आज के आईटी सेक्टर में देने की बात करते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल होएगा? नहीं। तो हमें जो शिक्षा देने को देनी है बच्चे को, वो ऐसी हो जो रोजगार परक हो तथा बच्चों को सीखें, उससे अपनी लाइफ में अप्लाई भी करें। इस प्रकार की बच्चों को शिक्षा देनी है। जो पाठ्यचर्या हो, हमारी पाठ्यक्रम हो, बाल केंद्रित हो, चाइल्ड सेंटर्ड हो, छात्रों को हम सशक्त बनाएं, ऐसी पाठ्यचर्या हमारा पाठ्यक्रम हो। अगला क्या है, अब बच्चों का आपने पाठ्यक्रम तो बना दिया, अब सीबी के लिए मूल्यांकन भी सीबी जैसे होंगे। तो मूल्यांकन या उसके असेसमेंट का तरीका क्या हो, सीबी में ये भी बता रखा है कि सीबी के अकॉर्डिंग ज्ञान व कौशल का बच्चों का आकलन हमें करना है। क्या करना है, बच्चे के अंदर ज्ञान व कौशल कितना है उसका आकलन करना है। शिक्षक इसका फीडबैक भी लेते रहें, जो आकलन हो रहा है इसका फीडबैक भी तुरंत की तुरंत लेते हैं शिक्षक की बच्चा कितना सीख पा रहा है। अब फीडबैक लेंगे तो उनको पता चलेगा कि भाई नहीं, यहाँ लर्निंग आउटकम्स पूरा का पूरा नहीं आ रहा, बच्चे कम लर्निंग आउटकम दे रहे हैं। बच्चे कम लर्निंग आउटकम दे रहे हैं तो भाई उनको पैटर्न चेंज किया जाए, उनको कुछ और विधि से पढ़ाया जाए, उनकी जो कौशल है उनमें कहीं ना कहीं हमें शायद छांटने में दिक्कत हो गई। मतलब कुल मिलाकर हमको उनको चेंज करके दोबारा से हम अपना स्ट्रेटेजी डिजाइन करेंगे, अपना पैटर्न डिजाइन करेंगे और फिर बच्चों को उस हिसाब से पढ़ाएंगे। इसको कहते हैं शिक्षक भी फीडबैक लें। इसके अलावा खाली शिक्षक ही इसका बच्चे का मूल्यांकन नहीं करेंगे सीबी के अकॉर्डिंग। सीबी के अकॉर्डिंग बच्चे अपना स्वयं का मूल्यांकन भी करेंगे तथा सहपाठी मूल्यांकन भी होना चाहिए। बच्चे स्वयं का मूल्यांकन भी करें और सहपाठी मूल्यांकन भी हो। जैसे कहते हैं अधिगम का आकलन पढ़ा होगा ना आपने, और ये सब चीज पढ़ी होगी, तो उस समय जो स्वयं आकलन और सहपाठी द्वारा पीयर असेसमेंट जिसे कहते हैं, सहपाठी आकलन या सेल्फ असेसमेंट, तो वो काम भी यहाँ पर करने की बात की गई। क्यों? जब बच्चा अपना आकलन करेगा तो बच्चे को अपने आप पता पड़ेगा कि भाई मुझे योग्यता आई भी है या नहीं आई। इसके अलावा पॉइंट क्या है, वास्तविक जीवन पर यह आधारित होना चाहिए। इसका अलावा क्या है, ये एप्लीकेशन बेस्ड हो। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब इसका वास्तविक जीवन में कहीं ना कहीं उपयोग बच्चा कर पा रहा हो। अब सीबी के फायदे क्या हैं? सीबी के फायदे क्या हैं, ये सीबी का लास्ट टॉपिक है अब का। सीबी इसके बाद खत्म हो जाएगा। तो सीबी के फायदे क्या हैं? ये समस्या समाधान पर जोर देता है। ये उच्च स्तरीय चिंतन मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग के ऊपर जोर देता है। जब बच्चा हाई ऑर्डर थिंकिंग करेगा तभी तो उसको योग्यता आएगी, और हमें योग्यता आधारित शिक्षा की हम बात कर रहे हैं। ये सामाजिक और भावनात्मक कौशल पर जोर देता है। इसे कहते हैं सोशियो इमोशनल स्किल्स पर बहुत ज्यादा जोर देता है ये, सामाजिक और भावनात्मक। क्यों? क्योंकि देखो समाज भी हमारे से जुड़ा हुआ है और बच्चों से और भावना भी जुड़ी हुई है। कोई कहे कि भाई समाज से होकर बच्चा अलग पढ़ लेगा, नहीं। भावनाओं से अलग होकर पढ़ लेगा, बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा। इसका मतलब क्या है, बच्चा समाज और भावना दोनों से जुड़ा हुआ है, तो इसके कौशल पर भी बच्चे को जोर देना है। पाठ्यचर्या हमारी कैसी हो, लचीली। लचीली का मतलब सबके लिए सेम स्ट्रिक्ट ना हो, बच्चे टू बच्चे डिपेंड करे, चाइल्ड टू चाइल्ड डिपेंड करे। यदि बच्चे की रुचि अलग है, उसका मानसिक स्तर डिफरेंट है, तो उसके लिए पाठ्यचर्या थोड़ी डिफरेंट, उसके लिए अलग। इसका मतलब इसे कहते हैं पाठ्यचर्या का लचीली होना तथा बाल केंद्रित होना। पाठ्यचर्या बाल केंद्रित भी हो। और सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये व्यावसायिक या वोकेशनल ट्रेनिंग पर जोर दे। व्यावसायिक शिक्षा या वोकेशनल ट्रेनिंग पर ये जोर दे, ऐसी पाठ्यचर्या हमें डिजाइन करनी है, क्योंकि 4 पैसा भी तो कल को कमाने हैं हमको। तो इसका मतलब क्या हुआ, व्यावसायिक या वोकेशनल ट्रेनिंग पर ये जोर दे, ऐसी पाठ्यचर्या होनी चाहिए। ये इसके फायदे हैं, ये सीबी के फायदे हुए। तो सीबी का टॉपिक मैंने आपको अपनी तरफ से बिल्कुल कंप्लीट करा दिया। तो कैसा लगा आपको ये बताइएगा जरूर, अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। दोस्तों मैं A to Z आपको पूरी कंप्लीट पेडागोजी KVS की जल्द से जल्द करा दूंगा। जैसे कि आपको पता है एग्जाम की डेट भी डिक्लेयर हो गई है, 21 से 28 फेब तक ये आपके एग्जाम चलने हैं। तो मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि शायद इसी मंथ या फेब के फर्स्ट वीक में आपको पूरी पेडागोजी कंप्लीट करा दूं। हिंदी की क्लासेस मेरी हमारे यूट्यूब चैनल पर डली हुई हैं, अब चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। और बेहतर तैयारी के लिए और बिल्कुल सिस्टमेटिक तैयारी के लिए आप हमारी दिशा एकेडमी दादरी के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहाँ से भी KVS का बैच परचेज कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। फिर कल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।